नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव और आज हम बात करेंगे स्मार्ट गैजेट्स की और ख़ास तौर पर जो वेलनेस ऐप्स या वेलनेस गैजेट्स हम यूज़ करते हैं, स्मार्ट वॉच जैसे, फिटनेस ट्रैकर जैसे। तो ये स्मार्ट गैजेट्स क्या वाकई स्मार्ट भी हैं? और अगर स्मार्ट हैं भी तो कितने स्मार्ट हैं? क्या हमसे भी ज़्यादा स्मार्ट है? और क्या इतने स्मार्ट हैं कि इन पर पूरी तरह से भरोसा करके हम ये जो कह रहे हैं उसको मानकर चल सकते हैं? इस पर हम बात करेंगे, लेकिन ये बातचीत इसलिए हो रही है क्योंकि एक रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट में ये इंस्टीट्यूट फॉर द फ्यूचर ऑफ वर्क, ये यूरोप की एक रिपोर्ट है और जानी मानी रिपोर्ट है। कहा इसमें ये जा रहा है कि जो स्मार्ट गैजेट्स हैं इनसे आपको फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान हो सकता है, बल्कि हो रहा है। और ये लोग वर्कप्लेस के लिए सजेशंस देते हैं, तो वर्कप्लेस टेक्नोलॉजी को ध्यान में रख के ही इन लोगों ने रिसर्च की है और इसमें पाया है कि ये टेक्नोलॉजी हमेशा अच्छी नहीं होती। अक्सर या आजकल ऐसा हो रहा है कि नुकसान ज़्यादा हो रहा है। क्या है इसमें? ट्रैकर है, रोबोट्स हैं, एआई टूल्स हैं जिनका इस्तेमाल वर्कप्लेस में लोग करते हैं। तो इनमें इनका क्वालिटी ऑफ लाइफ पर, आपके वेलनेस पे, फीलिंग ऑफ वेलनेस पे उल्टा असर पड़ रहा है। यानी इसका इस्तेमाल आप इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको बेहतर महसूस हो, लेकिन हो ये रहा है कि आपको उल्टा और बुरा महसूस हो रहा है। हेल्थ और वेल बीइंग पर इसका बुरा असर पड़ रहा है। तो ये है वो रिपोर्ट जो ये अपने आप में टेक्नोलॉजी बुरी नहीं है ये कह रही है ये रिपोर्ट। चूँकि ये आप कह सकते हैं एक तरीके का डिस्क्लेमर है कि आप, कोई ब्लैंकेट स्टेटमेंट नहीं है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना ही आप बंद कर दें, बल्कि आप कैसे इसको इस्तेमाल करते हैं इस पर निर्भर करता है। और चूँकि हम जैसे इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर स्टडी की गई तो पाया गया कि ज़्यादा बुरा असर ही पड़ रहा है। तो इसी पर आज हम बात करेंगे। पहले आपका परिचय अपने मेहमानों से करवाते हैं और उसके बाद आपको इस विषय के अंदर लेकर चलेंगे। हमारे साथ हैं माइंडवेल काउंसलर की फाउंडर अर्चना सिंघल, हमारे साथ है डॉक्टर हंसा जी योगेंद्र और हमारे साथ हैं ध्रुव भूटानी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। ध्रुव, शुरुआत आपसे करते हैं और हम बात कर रहे हैं तमाम स्मार्ट गैजेट्स की, लेकिन हमारा फोकस आज ख़ास तौर पर जो वेलनेस के या हेल्थ के, जिसको फिटनेस के गैजेट्स हैं उस पर हमारा फोकस है। और चूंकि हम जानते हैं कि स्मार्ट वॉच और फिटनेस ट्रैकर्स सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, तो उनको ही ध्यान में रख के हम बातचीत करेंगे। जिस तरीके से ये हमारी मॉनिटरिंग करते हैं इंटरनली, आम कंज्यूमर नहीं जानता है कि क्या टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, कैसे आप ये पैरामीटर्स गेन कर रहे हैं, लेकिन लोग विश्वास करते हैं कि ये हार्ट रेट बता रहा है तो हार्ट रेट ही बता रहा है और सही बता रहा है, नींद बता रहा है तो नींद को ही मॉनिटर कर रहा है और सही बता रहा है, और तमाम तरह के, मतलब यहाँ तक कि डायबिटीज़, कैलोरी बर्न, ये तमाम चीज़ें बताते हैं। तो आप बताइए कि इसके फंडामेंटल्स क्या हैं, कितना इस पे यकीन किया जा सकता है, ये किस तरीके की चीज़ हमारी ज़िंदगी में आई है? तो मनोज जी, बेसिकली अब देखिए, आजकल जो है फिटनेस ट्रैकर्स 2,000 रुपए उससे कम से भी शुरू हो जाते हैं, स्केल करते हैं 30,000 40,000 तक। जितना आप ज्यादा स्पेंड करेंगे, इफेक्टिवली आप एक्यूरेसी के ऊपर स्पेंड कर रहे हैं। सेंसर जो है वो तो मोर और लेस सेम ही रहते हैं और काफी स्टैंडर्डाइज सेंसर्स है। तो जितना आप हायर एंड जाते हैं, आप एक्सपेक्ट करते हैं कि कंपनी ने और रिसर्च की है और डेटा गैदर किया है एंड उसके बेसिस पे जो है थोड़ी आपको और एक्यूरेसी दे रही है। बाय एंड लार्ज कोई भी जो आपका हैंडहेल्ड वेरिएबल है 100% एक्यूरेट नहीं है, ना हो सकता है। आप अगर जैसे आप स्टेप काउंट्स की अगर बात करें, तो आप बैठे बैठे अगर अपना हाथ मूव कर रहे हैं, हाई एंड कंपनीज जो है उसको उस डेटा को एलिमिनेट कर देती है, पर 100% एक्यूरेसी उसमें नहीं हो सकती। सेम चीज जो है, जैसे आप कैलोरी बर्न की बात करें, अप्रोक्सीमेशन ही चलता है, पर वैल्यू है इस डेटा की फिर भी, बिकॉज आपके पास एटलीस्ट एक बेसलाइन लेवल जो है स्टैब्लिश हो जाता है कि मोर और लेस मैं जैसे अगर मैं आधा घंटा या घंटा वॉक करके आया तो मैंने ऑलमोस्ट 300 कैलोरी के आसपास बर्न कर लिया। तो अगर आप थोड़ा फिटनेस जर्नी पे है, और ये मैंने अपनी पर्सनल लाइफ पे देखा है, मैंने 30 केजीज प्लस वेट लूज किया था फिटनेस ट्रैकर्स यूज करके। तो अगर आप उस लेंस से देखें कि ये एक बेसलाइन एस्टैब्लिश कर रहा है, इस इनएक्यूरेट डेटा में भी काफी वैल्यू है।
जी, इनएक्यूरेट डेटा में भी काफ़ी वैल्यू है और इसको अगर आप राइट पर्सपेक्टिव में रखें, जैसे एक गैजेट का आज लिया हुआ डेटा अगर उस गैजेट में कोई गड़बड़ी नहीं आई है, तो कल वाले डेटा से उसको आप कंपेयर कर सकते हैं सेम गैजेट के बिल्कुल, डेटा से। एग्जैक्ट बिल्कुल, नहीं भी बेसलाइन हुआ एस्टैब्लिश करना। तो भी कंपेरेबल तो हो सकता है, ये इसका पहलू है। लेकिन जिस तरीके से तमाम चीज़ों को मार्केट किया जाता है, कई बार सिर्फ मार्केटिंग गिमिक्स होती है और कंज्यूमर उनको सच मान लेता है। जैसे कि एक छोटा सा इनोवेशन अगर किसी प्रोडक्ट में मैं करता हूं, उसमें हल्का सा इंटेलिजेंस कोई नाम मात्र का भी आ जाता है, तो उसको मैं स्मार्ट बोल के मार्केट कर सकता हूं कि इस कैटेगरी का ये पहला स्मार्ट प्रोडक्ट है और यूजर उसको उसी तरीके से लेता है। हंसा जी, ये बताइए कि स्वास्थ्य के लिए, सेहत के लिए जो हमारा प्रयास है, उसमें ये एक तरीके से उसको भी हम एक पोर्टेबल कमोडिटी के जैसा बनाते जा रहे हैं अपनी सेहत को, कि हमें जब ज़रूरत होती है तो हम बाज़ार से कुछ गैजेट्स प्रोडक्ट्स लाके और अपनी सेहत को ठीक करने की कोशिश करते हैं। मेरा ख्याल है कि जिस तरीके से आप लोग चलते हैं या योग जिस चीज़ को प्रोपोगेट करता है, उससे ये ठीक उल्टा है। कितना जी, आपको लगता है कि बहुत रैशनल अप्रोच के साथ लोग गैजेट्स वगैरह अपना रहे हैं? जी। देखिए, योग तो सीधी-सीधी बात करता है कि क्योंकि हर इंसान ही अलग है। कोई भी एक चीज़ हर एक के लिए फ़ायदेमंद हो ही नहीं सकती। अगर कोई चीज़ एक को फ़ायदा करता है, तो दूसरे को नुकसान करेगा ही। अब योग बात करता है जागरूकता की। आपको खुद मालूम होना चाहिए कि भई आज कितना चलने के बाद में मुझे लगता है कि ज़रा बॉडी के लिए वो सही नहीं है। मैं हाँफ रही हूँ तो मैं रुक जाऊँ। वो गैजेट तो बोलेगा कि इतना चलना ही है और इतना चलो और इतनी कैलोरी बर्न होगी। अरे भाई! मगर मेरे लिए इस वक़्त मुझे लगता है कि मुझे उतना ही काफ़ी है। मैं आज उतना नहीं और बाद में रेस्ट करके फिर वापस चल सकती हूँ। ये थोड़ा सेल्फ अवेयरनेस यहाँ मिस हो जाता है। मैं गैजेट पर देख-देख कर अगर चलूँगी तो समटाइम्स आई विल ओवरडू, कोई चीज़ ज़्यादा हो जाएगी जो शरीर को नुकसान करेगी या कोई चीज़ कम होगी, जहाँ शरीर को जो फ़ायदा मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। और इसीलिए सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ जागरूकता और खुद को डायरेक्ट करे, ये मेथड ज़्यादा सही लगता है मुझे, बजाय इन गैजेट्स पर ध्यान देने के। जैसे सही कहा कि गैजेट्स हैं तो अपना ख्याल रहता है कि देखो चलना भी है, देखो मुझे ये भी करना है, यहाँ कैलोरी भी बर्न करनी। थोड़ी ओवरऑल अवेयरनेस के लिए ठीक है, लेकिन डिपेंडेंसी ऑन गैजेट्स तो बिल्कुल भी मैं कहूँगी कि नहीं होनी चाहिए। इंसान को खुद की अवेयरनेस, खुद की जागरूकता के साथ ही आगे बढ़ना चाहिए। जी। और ध्रुव, ये बताइए कि जैसे ये तो एकदम से हेल्थ की बात है, वैसे भी तमाम सेक्टर्स में रेगुलेटर्स होते हैं, एक्रेडिशंस होती हैं और रिकॉग्निशंस होते हैं, ग्रेडिंग होती है, रेटिंग होती है। क्या जो फिटनेस के फील्ड में जो भी ऐप्स या ट्रैकर्स या जो भी जिनकी हम बात कर रहे हैं, क्या उनका स्टैंडर्डाइजेशन है? क्या उनके लिए कोई रेगुलेटर्स हैं? क्या व्यवस्था है उसमें? कुल एंट्री लेवल सेगमेंट की बात करेंगे, वहां पे कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, ना वो कोई मतलब ना आप डेटा आप भूल जाओ, कोई उसमें कोई एक्यूरेसी नहीं है। पर आप 10,000 से ऊपर वाली रेंज में जब देखना शुरू करो, जैसे फिटबिट वगैरह से शुरू होता है, तो ये सारे जो है मेडिकली सर्टिफाइड होते हैं फॉर अ सर्टेन लेवल ऑफ एक्यूरेसी। आप किसी भी मैनुअल खोल के देखोगे तो वहां पे क्लियरली लिखा होता है कि एक मेडिकल डिवाइस नहीं है। तो अगर एसपीओ2 आप इस पे गेज कर रहे हो, तो ये हॉस्पिटल में कोई इसको एसपीओ2 सेंसिंग के लिए नहीं यूज करेगा, बट आपको एक रफ लेवल बता देता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं पीछे हाइकिंग गया था, मेरा ब्लड ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप कर गया काफी सिग्निफिकेंटली, क्योंकि मैं काफी हाई ऑल्टीट्यूड पे था। तो एट दैट पॉइंट हैविंग एक्सेस टू दिस डेटा वाज यूजफुल, बट दिस इज नॉट गोइंग टू रिप्लेस मेडिकल इक्विपमेंट। बट हाँ, आपकी हार्ट रेट ट्रैकिंग के लिए ईसीजी मॉनिटरिंग भी है। ईसीजी मॉनिटरिंग के लिए जो है काफी रेगुलेशन है। सो आप ऐसे किसी भी वॉच में नहीं बोल सकते कि आप ईसीजी मॉनिटरिंग कर सकते हो। सो अगेन, जितना आप हाई एंड जाओगे, आपको ये सर्टिफिकेशंस मिलेंगी। 100% एक्यूरेसी तब भी नहीं मिलेगी, बट ballpark figure मिल जाता है, which is in that instance usually enough data for the customer, because
आप डॉक्टर तो हो नहीं, डॉक्टर को चाहिए अगर 100% डेटा तो वो आपसे मेडिकल टेस्ट करवाएगा, बट एक रफ आइडिया लेने के लिए ये टूल्स काफी यूजफुल रहते हैं। जी। तो ध्रुव भूटानी जो है एंड्रॉयड अथॉरिटी के एडिटर है, तो इनकी अपनी एक समझ है गैजेट्स के बारे में, साइंस की, टेक्नोलॉजी की। उस हिसाब से ये जज कर लेते हैं कि कब और कितना इसको इम्पोर्टेंस देना है, किस तरीके से इसको लेना है। लेकिन हर आम कंज्यूमर ऐसा नहीं कर रहा है और एक पूरा कंप्लीट जिसको आप कह सकते हैं उसको मान के कि ये हमारे स्टेप्स बता रहा है। अब आप दिन भर में आपको खुद लगता है कि आप इतना चले नहीं हैं और इसने कहा कि भाई आपका तो कोटा पूरा हो गया। कई बार आपकी नींद बड़ी अच्छी हुई, इसने कहा नींद नहीं हुई, तो आप टेंशन में आ गई कि भाई नींद तो हमने पूरी की नहीं। इस तरह की ये बताइए अर्चना जी की सही अप्रोच क्या होना चाहिए गैजेट्स को लेके, आपको क्या लगता है? जी, सही अप्रोच आई वुड से कि जब हेल्थ इन हैंड है तो टेक्नोलॉजी के पॉजिटिव्स नेगेटिव्स वी ऑल नो दे एग्जिस्ट, बट अगेन वन नीड्स टू लर्न वेयर टू ड्रॉ द लाइन। ओके, अगर हम लोग टेक्नोलॉजी के स्लेव्स बन के रहेंगे तो वो नुकसान देगी ही देगी। आपको लाइन ड्रॉ करनी आनी बहुत जरूरी है, एक बाउंड्री सेट करनी जरूरी है कि वॉच का इस्तेमाल कब वाकई में जरूरी है। उसमें अवेयरनेस क्रिएट करने का आई वुड से कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो ओवरऑल सिस्टम बना हुआ है टेक्नोलॉजी में, जो टेक पीपल इन्वॉल्व हैं, जो वॉचेस बना रहे हैं, या हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, या फॉर दैट मैटर पीपल हैं जो डाइवर्स पॉपुलेशन है हमारी, अडल्ट्स हैं, बच्चे हैं, यंग एडल्ट्स हैं या ओल्ड एज एडल्ट्स हैं, उन सबको एजुकेट करने का टास्क भी इन वॉच बनाने वालों को और जो हेल्थ के प्रोफेशनल्स हैं उनका होना चाहिए कि आपको एक्चुअली में कितना, किस हिसाब से या क्या यूटिलाइजेशन में आप काम ले सकते हो स्मार्ट वॉच को। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एजुकेट द मासेज ऑल्सो। एट द सेम टाइम अपनी सेल्फ अवेयरनेस भी लोगों में होनी चाहिए कि माइक्रो ब्रेक्स हम ले सकें टेक्नोलॉजी से। कांस्टेंट 24 घंटे अगर हम अपनी हेल्थ मॉनिटर करते रहेंगे या हम ये सोचते रहेंगे कि आज हमने कितने स्टेप्स कर लिए, ओहो इतने नहीं हुए, कांस्टेंट डिसअपॉइंट मोड में आ जाएंगे या लो सेल्फ एस्टीम हो जाएगी कि आज आई एट सो मच, आई डिड नॉट बर्न इतनी कैलोरीज जो मुझे करनी चाहिए थी। सो यू नीड टू ड्रॉ अ लाइन, यू नीड टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम टेक्नोलॉजी। आप एक हाइपर विजिलेंस मोड में आ जाते हो तो चीजें डिफिकल्ट ही होती हैं। यू नीड टू नो दैट वेयर टू स्टॉप, you need to know how to utilize technology to your own advantage। कैसे उसे वाकई में अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जाए बजाय उसे एक बर्डन बना लेने के अपने ऊपर। तो सही इस्तेमाल अगर करेंगे तो इसका फायदा मिलेगा, नहीं तो नुकसान भी हो सकता है और हो रहा है। नुकसान कैसे हो रहा है इस पर थोड़ा और हम डिटेल में जाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कंज्यूमर अड्डा में। आज हम बात कर रहे हैं वेलनेस ऐप और वेलनेस गैजेट्स की, और रिसर्च ये बता रही है कि फ़ायदे की जगह ये चीज़ें नुकसान करें। एक बार फिर से हम अर्चना जी का रुख करते हैं। आपने जो कहा कि एक तो लोग हेल्थ को लेकर बहुत एंग्शियस हैं और उस एंग्जाइटी को मिटाने के कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन उसमें ये एक तरीका है कि भाई हमने गैजेट ले लिया और गैजेट लेने के बाद फर्दर वो एंग्जाइटी और बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में आपकी सलाह क्या होगी? एक तो ये कांस्टेंट फीलिंग ऑफ गेटिंग फेलियर, वो उसे एलिमिनेट करना बहुत जरूरी है। अगर किसी दिन कोई एक चैलेंज जो आपने अपने लिए सेट किया है वो अगर रीच नहीं हो पा रहा है, दैट डजंट मीन यू आर अ फेलियर। ये जो कांस्टेंट फियर है ना, दैट आई विल फेल एट कंप्लीटिंग 15,000 steps today, how would I succeed in weight loss plan and so, this creates problem। So you need to understand कि आप एक informed choice को चूज करें कि आपको मालूम हो कि एक्चुअल में कितनी आपकी कैपेसिटी है और क्या पॉसिबिलिटी है। यू नीड टू नो वेयर यू शुड एक्चुअली ड्रॉ अ लाइन कि किस चीज को आपको ऑब्सेसिव डिग्री तक नहीं लेके जाना है। सो आपको अपनी बॉडी को, यू हैव टू लिसन टू योर बॉडी कि कहाँ तक आपकी बॉडी एक सर्टेन टास्क परफॉर्म कर पा रही है, वो अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। यू नीड टू अंडरस्टैंड योर इमोशंस कि मेरी सेल्फ के प्रति, मेरी जो सेल्फ इमेज है उसके प्रति मेरे क्या इमोशंस हैं और मैं उन्हें कैसे अपने बेनिफिट के लिए ट्रांसफॉर्म कर सकती हूँ। तो दीज थिंग्स, और माइंडफुलनेस इज अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट आई वुड लाइक टू मेक कि लिविंग इन द प्रेजेंट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। द मोर यू विल स्ट्रेस आउट on a certain view you have about yourself for future, more you'll be stressed out। तो हमारे पास चूंकि समय कम होता है तो इसलिए इसको हम जो बात इन्होंने कही इसी को आगे बढ़ा देते हैं। हंसा जी ये कह रही हैं कि अपने शरीर की सुनो,
बात स्वास्थ्य की है। साइंस और गैजेट्स एक तरफ है, अपने स्वास्थ्य को लेकर अगर कोई व्यक्ति बीमार नहीं है तो क्या उसका शरीर ही सबसे अच्छा गैजेट नहीं है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन एक बात मैं यहाँ बता दूं जो मुझे पहले कहनी थी कि ये गैजेट कहाँ बहुत फायदा करता है। मेरे यहाँ एक व्यक्ति आते हैं गुलशन करके, वो स्मार्ट वॉच पहनते हैं। उनका बेटा ऑस्ट्रेलिया में है, वो वहां से वो इनको यहाँ बम्बई में मॉनिटर कर रहा है। वो कहता है पापा आपने आज दवा नहीं ली, ले लो, या पापा आप आज आपने वॉकिंग बहुत कम किया है, जरा चल लो। तो वो दिस फेलो इज 76-year-old मैन and the son from there is reminding him that do this and do that, which वो बहुत ही अच्छी बात है। यानी यहाँ ये गैजेट बहुत उपयोगी हो जाता है जब सीनियर सिटीजन्स उनकी खुद की अवेयरनेस कम हो रही है, वो खुद ही भूल गए हैं, उन्होंने दवा ली और एक बार तो उन्होंने दवा ली और ब्लड प्रेशर की गोली नीचे गिर गई, उनको अंदाज भी नहीं, और प्रेशर की गोली उनके बॉडी में गई नहीं। तो वहां से उसको समझ में आया और उसने वो स्मार्ट वॉच से बताया कि देखो पापा आपने गोली डेली ढूंढो और मिल गई। तो ये मुझे आई वॉज क्वाइट इम्प्रेस्ड अबाउट इट कि भाई ये गैजेट काम आता है। लेकिन बात यही है कि जब आप सेल्फ खुद की सब फैकल्टी सही है, आपका दिमाग सही चल रहा है और सब कुछ है, तब बहुत ध्यान देना पड़ेगा कि खुद की सुनो, गैजेट की नहीं। क्योंकि खुद को ही नक्की करना है कि खुद को कितना चीज कब करना और कब नहीं। हम लोग गृहस्थी लोग हैं, बहुत बार बहुत सारी चीजें नक्की करते हैं नहीं, लेकिन नहीं कर पाते। उसके लिए गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है। आज चल पाए कल फिर ट्राई करेंगे। ये गैजेट तो कंटिन्यूअसली आपको तो हैरान करता है। कुल मिलाकर बात यह है कि आप आत्मनिर्भर बने और आपकी आत्मनिर्भरता स्वास्थ्य के मामले में उसको बढ़ाने के लिए अगर आप गैजेट्स का इस्तेमाल करते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो भी गैजेट आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसके फंडामेंटल्स को जानना समझना बहुत ज़रूरी है और जिस हद तक आपकी जानकारी है उसी हद तक आप उस पर विश्वास कर सकते हैं और डिपेंड कर सकते हैं। नहीं तो आपके साथ एक्सीडेंट भी हो सकता है। ये हो सकता है कि आप जो फ़ायदा सोच रहे हैं उसकी जगह आपका नुकसान हो, आपका एंग्जाइटी बढ़ जाए। अपने आसपास लोगों को आप देखेंगे गैजेट्स को लेकर वो कैसे बिहेव करते हैं तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। बहरहाल आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।